शेरू को नहलाना बहुत बड़ा टास्क है, तो चाचा आज शेरू को नहलाने के लिए ले जा रहे हैं। और शेरू देखो कितनी मतलब भाई नहाना ही पड़ेगा क्या करके नहा के आया है। और नहा के आने के बाद में इसकी पूरी एक्सरसाइज होती है, इधर जाता है रगड़ता है, उधर जाता है रगड़ता है। फिर मैं पहुंची हूँ बाड़े में इसलिए क्योंकि आज कालू के लग गई है चोट। ये आज सारे के सारे अंदर हैं। चाचा कहीं से कालू को ढूंढ के लेके आए हैं और कालू तगड़ा वाला पिटा के आया है, तो इसके खून ही खून आ रहा है और दवाई लगानी होती है। तो मैंने बताया था 2 जने होने होते हैं। और मेरे को तो मतलब है ना, ऐसे घाव पे हाथ लगाने में ही है ना, मतलब ये लगता है उसको दर्द होगा। ये रेस्क्यू करने वाले और जो इनके इलाज करने वाले होते हैं ना, वो मतलब कैसे मतलब इनको पकड़ के दबा के रगड़ के साफ़ कर देते हैं। तो वो दिखते तो बड़े सख्त है, मगर वो ऐसा ना करे ना तो इलाज कर पाना आसान नहीं होगा। और अब मुझे ही देख लो, चाचा को देख लो, हम लोग इसके पीछे घूमे। मेरी वजह से चाचा भी थोड़े स्ट्रिक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि मैं कहते हैं अरे लग जाएगी, उल्ले दुखेगा, अरे ये हो जाएगा। पहले तो मुझे बात बात पे इनको देख के रोना आता था, अब तो मैं बहुत मजबूत हो गई हूँ, क्योंकि ये रोज़ का ही काम हो गया है। रोज़ इनके चोट लगती है, क्योंकि इनको खुला तो छोड़ना ही पड़ेगा। इनको कोई बंधक तो बना नहीं रखा कि अंदर ही बंद करके रख लें। तो ये बाहर घूमने जाएंगे तो इनकी फ़ाइटिंग तो होएगी। जो कमज़ोर होगा वो पिट के आ जाएगा और जो ताकतवर होगा वो पीट के आ जाएगा। तो ये तो आज कालू अपनी तगड़ी वाली पिटाई करवा के आया है। और चोट भी है ना इसकी ऐसी जगह पे लगी है, इसके पेट पे। इसको पटक के पेट पे ना मतलब काटा मारा है। तो अब दवाई लगानी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बैठ भी नहीं रहा है। काफ़ी मशक्क़त की है इसे बैठाने के लिए, मगर जैसे ही बिठाने लगे वैसे ही ये चिल्लाने लग गया। और क्योंकि इसके दर्द हो रहा है, बहुत ज़ोरदार लगा है। कोई बजरी पे, कांटों पे, ऐसी जगह पे इसे पटक पटक के मारा है। तो खून अभी तक इसका रुक नहीं रहा है और दवाई भी लगानी ज़रूरी है। दवाई लगाने से ही ठीक होगा। 1-2 बार अभी हाथों हाथ लगा देंगे। और मेरे को ये भी टेंशन है कि कहीं वो जिसके साथ इसकी लड़ाई हुई है उसमें से कोई रेबीज़ इन्फेक्टेड ना हो। वैसे तो इसे रेबीज़ का टीका लगा हुआ है, क्योंकि इसने बड़ी मुश्किल से आधा ही लगवाया था और बाकी सब ने तो पूरा लगवा लिया था। तो ये भी एक टेंशन है, क्योंकि गैरू के जाने के बाद मैं अब और किसी को ऐसे तड़पते हुए नहीं देखना चाहती और ना ही तड़पने देना चाहती हूँ। तो अब यही लग रहा है कि इसको ऐसा ना हो। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ रोज़ की है ना, मुझे ना ही किसी को चोट लगे हुए देखना पड़े, क्योंकि देखना भी मुश्किल काम है, फिर उसका इलाज करना और मुश्किल काम है। अब ये देखो कैमरा नीचे किया है मैंने देखने के लिए, क्योंकि ये बैठ तो नहीं रहा, तो बैठे बिना दिखाई कैसे दे। और ये वाली दवाई है ना, मुझे अभी हाथों हाथ में बताइए कि एक बार लगा दो, जिससे इसका खून बंद हो जाएगा और घाव मतलब ठीक हो जाएगा। मिट्टी साफ़ करके लगाए, मगर ये तो बैठने का नाम ही नहीं ले रहा है किसी भी तरह से। सब तरह से पटा पुटो के देख लिया, तो फिर इसके पीछे घूम घूम के ही दवाई लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्प्रे की बोतल भी नहीं है, नहीं तो स्प्रे करके लगा देते। तो लेके आएंगे, जब तक देर भी लग जाएगी। तो अभी फ़िलहाल एक बार लगा दे। तो फिर ये इधर माचे पे आके बैठ गया है। अब बैठा है तो सोच रहे फटाफट से लगा दें दवाई। तो भी ये ना मतलब सतर्क है कि इसको ये आभास है, क्योंकि उससे जलती तो होगी वो दवाई लगाने से, तो वो यही कि भाई ये लगाएंगे करके ना वो पहले से वहाँ से उठ जाता है। और खून रोकना भी ज़रूरी है। तो इनकी रोज़ रोज़ ये लड़ाइयाँ होती रहती है। अब जैसे इतने दिन चीकू के पैर में रस्सी पड़ रही थी और पैर का वो हड्डी का टुकड़ा निकला था उसके पैर में से, तब उसका पैर ठीक हुआ। अब कहाँ पे तो ये खुदाई करने लगता है अचानक, कभी ये पिट के आ जाते हैं। और कालू को देख लो, पहले चीकू ठीक हुआ है, अब कालू पिट के आ गया। और उससे पहले लूसी के लगी हुई थी और उससे पहले मनीला पिट के आया था। तो ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और एक दूसरे को चोट पहुंचाते रहते हैं। तो बाहर भी बड़ी गैंग है, ऐसी बात नहीं है। और इन्हें खुला भी ना छोड़े ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये कोई वो तो है नहीं बंधक की बांध करके रख लो इनको। तो घूमने भी जाएंगे, लड़ाइयाँ भी होगी, चोट भी लगेगी, सब कुछ ही होएगा। तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। बस ये है कि ये यहाँ पे रहते हैं तो हमें ध्यान पड़ गया, और नहीं रहते उनका पता नहीं चलता। अब लूसी को देख लो, बाहर बैठी है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि हम लोग जा रहे हैं। और वनीला हमारे आजू बाजू डोल रहा है। और ये देखो शेरू को घर पे मसाज ले रहा है, नहा धो के भागा दौड़ी करके थक चुका है, इसीलिए अब आराम फरमा रहा है। और इधर देखो हम लोग निकले हैं आरती जी के शेल्टर के लिए। 18 दिसंबर 2024 मैं 4-5 बार जिमी को छोड़ने के बाद में वहाँ जा चुकी हूँ और उनसे मिल चुकी हूँ और जिमी को भी देख के आई हूँ। अभी जिमी वहाँ पे एकदम रच बस गया है और ये सारे हम लोगों के जाते ही यहाँ गेट पे इकट्ठे हो गए।
तो वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं इनकी सेवा करके, और काफ़ी लोग इनका सहयोग भी करते हैं। और उनका कहना है कि बहुत से लोग हमें ना सिर्फ इन्फॉर्म कर देते हैं, और इन्फॉर्म करने के बाद में एक बार तो मदद कर देते हैं, उसके बाद में ना मतलब इनको देखने भी नहीं आते। अब देखने तो मैं भी आ गई, मगर है ना मैं इसे ले जा नहीं सकती, क्योंकि ले जा के कहाँ रखूँगी। कालू, वनीला, लूसी, चीकू, इन सबको मैं छोड़ नहीं सकती। और इसके अलावा जिनको मैं खाना देती हूँ वो लोग भी इसे वहाँ पे रहने नहीं देंगे, और अब ये उनसे फ़ाइट कर सके ऐसी कैपेसिटी में भी नहीं है, मतलब इसकी इतनी ताकत भी नहीं है। तो अब क्या ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ पे बहुत बढ़ गए हैं, और लोग पहले पाल तो लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। यहाँ पे बहुत से ऐसे डॉग भी थे जो है ना छोड़े हुए थे, लोग पालने के लिए ला करके फिर छोड़ देते हैं, तो उनकी ज़िंदगी एकदम बर्बाद हो जाती है। ये चीज़ नहीं सोचते हैं। सोचो आप पूरी एकदम आराम से कहीं पे रह रहे हो अपना घर समझ करके, और अब उस घर से आपको निकाल दिया जाए, और कहीं पे भी आपको रात गुजारने की जगह ना मिले, दूसरे आपको रहने ना दे, तो आपके साथ में क्या बीतती है। तो यही कंडीशन इनके साथ में भी हो जाती है। इनका जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और रात को तो इनका जीवन महासंग्राम होता है। दिन में इंसान भगाते हैं, रात को ये आपस में एक दूसरे से लड़ मरते हैं। और घर पहुंची तो ये देखो गिलहरी का खाना डाला हुआ है। ये हमारे यहाँ पे गिलहरियाँ बहुत हैं, ये आती रहती है, खाती रहती हैं, खाना डाला हुआ रहता है। प्रकृति सबके लिए व्यवस्था करती है, सबको जीने का अधिकार है, सबको रहने का अधिकार है। बस हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमसे होए तो खाना दे दो, नहीं तो जो जहाँ है उसे वहाँ रहने दो। उसे ना भगाओ, मारो, ना आप उनकी तरफ देखो, जब तक कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे। नुकसान पहुंचाए तब सोचो ना, नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो क्या ही अर्ज है कि वो भी जी रहे हैं। अब हमारे शेरू को ही देख लो, अब किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा, मगर अकेले ज़िंदगी में उदास हो जाता है। ये भी बाहर देखना चाहता है, आते जाते लोगों को। पूरे दिन एक कमरे में बैठना, बहुत से लोग घर में कुत्ता ला करके पहले तो ले आते हैं, फिर है ना उसको है ना एक कमरे में, मैंने ऐसे 1-2 केसेस देखे हैं जिसमें है ना मतलब घर के गेट के आगे उसको 24 घंटे बांध के रखते थे। मेरी बहुत इच्छा हुई कि मैं मतलब उसके लिए आवाज़ उठाऊं, मगर मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि इसके लिए मैं कैसे इसको सपोर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि सारे लोग कहते थे इनका है, आपको क्या ही दिक्कत है, आपको हर ही जगह पे प्रॉब्लम है। मतलब जिसको भी पता चलता था कि ये पागल है। अरे पागल क्या है, इनके लिए कोई बोलेगा तभी तो होएगा ना। अब आप गेट के आगे धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सब में बांध के रखते हो ना, घुमा के लाते हो, वहीं पे वो पोटी करता है, वहीं पे वो खाता है, वहीं पे वो रहता है। ऐसे कोई आपने किसी को कैद में करके भाई काले पानी की सज़ा दे रखी है जो ला करके और इस तरह से पालते हो। इनका भी जीवन है, इनको भी जीने का अधिकार है। जब आप लाए हो, पाल रहे हो, तो बच्चे की तरह। बस ये है कि अब देखो कि शेरू को हम बाहर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जब से इसे हमने पाला है ना, तो इसके बाद में अगर ये बाहर जाता है तो इसको बाहर की जो है एनवायरनमेंट है उसकी आदत नहीं है, तो ये वहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस बच्चे को यहीं पे जीना पड़ेगा। बस यहाँ से हम इसका मनोरंजन करवाएं, इसके बारे में सोचें।